गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर जो कर रहे थे रंगाज मैरिज का, आपके स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 3। द पेज नंबर इज़ 23। स्टार्ट करेंगे हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट से। मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट्स नॉट कमला। वहाँ पर जो शास्त्री जी थे वो शास्त्री जी ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है उसका नाम मॉस हो सकता है और कमला तो नहीं हो सकता है। वाई नॉट पर्ल, मे बी उसका नाम पर्ल हो सकता है और रत्ना हो सकता है। द प्रीशियस स्टोन होता है ना, जैसे हम हिंदी में रत्न बोलते हैं, रत्ना, तो कहते हैं या तो उसका नाम कोई पर्ल हो सकता है या फिर रत्ना हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव's हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। रत्ना सुनकर जो राइटर होता है वो बोलता है, वो गर्ल जो रामा राव के घर पर रहती है रत्ना, आप मुझे बता सकते हो क्या उसका कोई चांस हो सकता है इनके साथ में। मीन्स वो बताता है कि रंगा राव और जो रंगा था और रत्ना की शादी के चांस हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। कुछ देर सोचने के बाद शास्त्री जी बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस। रंगा के फेस पर, रंगा जो था वो सरप्राइज हो गया था। एंड सम हैप्पीनेस, और उसके फेस पर खुशी नज़र आने लगी थी। आई नोटिस इट, राइटर कहता है कि मैंने नोटिस किया इस बात को कि वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था लेकिन उसके फेस पर हंसी आ गई थी, वो खुश था इस बात से। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड। फिर राइटर कहता है कि वो लड़की तो शादीशुदा है। आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हीज फेस हैड फॉलन। फिर जैसे ही मैंने ये बात बोला कि वो लड़की तो शादीशुदा है, रंगा का जो फेस था वो एकदम से सैड हो जाता है, यानी हैड फेस हैड फॉलन, नीचे की तरफ फेस जो है वो झुक जाता है। आई डोंट नो ऑल दैट देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल। मैं नहीं जानता, ऐसा हो सकता है या फिर कोई और लड़की है जो रंगा के लिए सुटेबल है। आई ओनली टोल्ड यू, मैं केवल तुमको बता रहा हूँ। वट आर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि शास्त्र जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे, वी राइटर और रंगास वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए वी पास्ड रामा राव हाउस, रामा राव के हाउस को पास करते हुए निकलते हैं। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना उस समय डोर पर खड़ी हुई होती है। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। मैं, राइटर बोलता है कि मैं कुछ देर के लिए वहाँ पर 1 मिनट के लिए रुका और फिर वापस आ गया। सरप्राइज, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड। It seems someone told me the other day that she was। सरप्राइज, हैरानी के साथ वो बोलता है कि ये लड़की तो शादीशुदा नहीं है, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसकी तो शादी हो चुकी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्नड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शास्त्री जी ने बातें बताई थी वो एकदम सही है, क्या वो सच हो सकता है। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। बट रंगप्पा, राइटर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में इस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ अ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज़ इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड। उसके बाद राइटर रंगप्पा से कहता है, कसम खाओ तुम माधवाचार्य जी की कि जो शास्त्री जी ने बोला क्या वो बात सच है। माधवाचार्य जी साउथ इंडिया के सबसे बड़े फ़िलोसोफ़र माने जाते हैं, तो उनकी यहाँ पर कसम खाते हुए वो बोलता है कि सच बताओ, क्या माधवाचार्य जी की कसम खाकर बताओ कि जो शास्त्री जी ने कहा क्या वो बात सच है। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। अब उसने बोला कि मैं नहीं जानता कि जो भी कुछ उन्होंने कहा वो सही है या नहीं। रंगा एडमिट कर लेता है इस बात को कि हाँ, मे बी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रुथ इन डैट शास्त्र देन वी इमेजिन।
इसका मतलब ये हुआ कि जो शास्त्र में बोला गया है और जो शास्त्री जी ने बताया है वो सब सच है। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इसका मतलब यही है कि तुम उस लड़की रत्ना के बारे में ही सोच रहे थे। शास्त्री वॉज एट वेल व्हेन आई वेंट देयर इवनिंग। शास्त्री जी एक कुएं के पास खड़े हुए थे उसी शाम को जब राइटर उनसे मिला। आई सेड, मैंने शास्त्री जी को बोला, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। वॉट एन मार्वलस शास्त्र यू आर इज। ही डिड नॉट लाइक इट ऑल। अब वो कहते हैं कि शास्त्री जी, आपने वो सब दोबारा से वही रिपीट किया जो मैंने आपको सिखाया था, जो मैंने आपको बताया था। आप कुछ भी नहीं भूले थे और हम पर किसी ने शक भी नहीं किया था। सस्पिशन मतलब शक भी नहीं किया था। हम पर किसी ने शक भी नहीं किया, हमें किसी ने पकड़ा भी नहीं। आपने बहुत अच्छी अपना काम किया, यानी आपने शास्त्रों की जानकारी बहुत अच्छी दी। ही डिडंट लाइक इट ऑल। लेकिन शास्त्री जी को जैसे ही राइटर ने ये सब बोला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वॉट आर यू सेइंग। उन्होंने बोला, क्या कह रहे हो तुम। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्र। उन्होंने कहा कि मैंने वो सब नहीं कहा जो तुमने रिपीट किया है, मैंने तो शास्त्रों में वही सब पढ़ा था, इसलिए मैंने वही बातें रिपीट की। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। तुमने तो बस मुझे हिंट्स दिए थे, बाकी तो सब मैंने शास्त्रों की जानकारी से ही उसे बताया था। टेल मी, इज़ दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि उस डिसेंट मैन ने क्या कहा। रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगप्पा ने मुझे अगले ही दिन डिनर पर बुलाया। व्हाट्स द ओकेशन, आई सेड। क्या ओकेजन था, मैंने उससे पूछा। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। अब जो बात चल रही है वो प्रेजेंट की बात चल रही है। अभी तक जो भी बात चल रही थी, जो भी राइटर कहानी बता रहा था, वो 10 साल पुरानी थी। एट प्रेजेंट अब रंगप्पा बोलता है कि आज मेरे बेटे का 3rd बर्थडे है और उसकी घर में पार्टी है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा। राइटर बोलता है कि ये कोई अच्छा नाम नहीं है श्यामा। श्यामा का हिंदी मीनिंग होता है सांवला, जिसका कलर सांवला हो उसे श्यामा बोलते हैं। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। मेरा कलर तो डार्क है, यानी मेरा कलर तो ब्राउनिश है, इसलिए मेरा नाम श्यामा रखा हुआ है, लेकिन आपका कलर तो, आपके बेटे का कलर तो एकदम गोल्डन है, आपने उसका नाम श्यामा क्यों रखा हुआ था। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। वो कहता है कि तुम और रत्ना कितने बचकाने से कपल हो, यानी तुम और रत्ना कितने चाइल्डिश कपल हो। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। फिर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश में ऐसा होता है कि जब आप किसी को बहुत अच्छे से पसंद करते हो तो आप उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम बच्चे का नाम डाल देते हो। सेम शायद तुमने भी ऐसा ही किया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट, नाउ हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तुम्हारी वाइफ 8 month की प्रेग्नेंट है तो, और तुमने मुझे इनवाइट किया है खाने पर, तो तुम्हारी मदर को खाने में हेल्प कौन कर रहा है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। अब राइटर वो रंगा बोलता है कि मेरी सिस्टर आ गई है और वो खाने में मेरी मदर की हेल्प कर रही है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर पर गया। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हीज आर्म राउंड माई लेग। श्यामा भागते हुए मेरे पास आया और उसने मेरे पैरों को अपने हाथों से, अपनी बाजुओं से जकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक, मैंने उसके चिक्स पर किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टेनी लिटिल फिंगर, और उसे उसकी सबसे छोटी फिंगर पर, टेनी फिंगर पर मैंने उसे एक रिंग पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू। चलिए, अब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से जाता हूँ।
रीडर्स, आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, रेडी टू सर्व यू, आपको बताने के लिए, रेडी रहने के लिए। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। अब यहाँ पर राइटर अपनी जो स्टोरी है उसको ख़त्म करता है और सबसे कहता है कि यू वर नॉट बोर्ड, होप सो कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरी स्टोरी सुनकर, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब आप लोगों को आपकी इसकी PDF दे दी जाएगी, सो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।